वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज अपन लोग नॉर्स टाइप 1 देख रहे हैं ना। ये फोटो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है आपका, उसी का एक टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके, है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है नॉर्स टाइप 1 में, वो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन। आप क्वेश्चन को देख के कैसे समझ पाओगे, और उसका प्रोडक्ट जो है अगर आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हो तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आपका उसका प्रोडक्ट एग्जैक्ट होना क्या चाहिए, उसकी कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। तो वहां पे अपन लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने उसकी सारी कंडीशन आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। पहले इसकी कंडीशन देखेंगे, उसके जस्ट बाद अपन लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे, तो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाला, है ना। तो देखो, नॉइस टाइप 1 देखो, आज के आज ही हो जाएगा ये। नॉइस टाइप 1 में क्या है आपके पास, जनरली अपन को 3 कंडीशन देखनी है। क्या देखनी है? 3। सबसे पहले तो देखना है उसमें अल्फा क्लीवेज करना है ना। तो अल्फा क्लीवेज आप जैसे ही करोगे, जैसे मैंने एक सबस्ट्रेट ले लिया 5 मेंबर रिंग का, तो आप इसे क्या करोगे, अल्फा क्लीव कैसे करोगे। इसके बाद ये है ना अल्फा आपका, तो आप यहां से क्या करोगे, अल्फा को क्लीव कर दोगे, है कि नहीं। अब आप देखोगे कि इसमें एक तो इस साइड आप कह सकते हो सर यहाँ भी हमारा अल्फा है, ऑब्वियस सी बात है। आप इस साइड भी देख सकते हो अल्फा, इस साइड भी देख सकते हो, तो आप ये भी क्लीव कर सकते हो। तो मैंने दोनों कंडीशन लिया आपके लिए। जब आपने इस टाइप को क्लीव किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि ये रेडिकल और ये रेडिकल है ना। और इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो आपको पता है कौन सा वाला मेजर बनना चाहिए, ये वाला मेजर बनना चाहिए। तो पहली बात तो आती है अल्फा क्लीव। अब अल्फा क्लीव हो रहा है तो वो किस साइड से करोगे आप, जिस साइड स्टेबल बनेगा, क्योंकि ये क्या होगा 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकंड में, तो क्या होगा आपका 2 डिग्री बनेगा। दैट इज क्लियर। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, इस पे आप बहुत इंपॉर्टेंट लगाइएगा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां होती है। एग्जामिनर आपसे क्या करता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है आपको। तो देखो, मैंने लिया है कैन टेक प्लेस वेपर और लिक्विड फेज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सभी को कि कब वेपर फेज लेके चल रही है, कब लिक्विड फेज चल रही है। अगर वेपर फेज दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, और लिक्विड फेज दिया है तो आपको क्या करना है, बस यही डाउट होता है। तो इसकी मैंने 3 कंडीशन जो पॉसिबल हो सकती है, मैंने तीनों ली है ना। तो सबसे 1, सेकंड और थर्ड 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे 1 कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसने मेंशन कर रखा है स्पेसिफिक। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे अगर ये स्पेसिफिक कर रखा है तो 110% आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सीओ निकलना ही है, डीकार्बोनिलेशन होना ही है। ये 100% करना है आपको। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, अगर उसमें आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है वेपर फेज, तो आपको सीओ क्या करना है, रिलीज करना ही करना है, डीकार्बोनेशन आपको करना है, 100% करना है ना। उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका डीकार्बोनेशन नहीं होगा, 100% होगा। दैट इज क्लियर। तो एक आपको याद रखना है, अगर आपको एच न्यू दिया हुआ है, वेपर फेज दिया हुआ है, तो आपको सीओ निकालना है। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन नहीं दी है, उसने एच न्यू देके आपको दे दिया लिक्विड फेज, तो क्या सीओ निकालना है क्या, तो यहां बहुत डाउट होता है। तो देखो, एक्चुअली मैं लाइट्स ऑन नहीं किया था मैंने ये वाला, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, लिक्विड फेज। अब लिक्विड फेज में क्या है कि आपको सीओ निकालना तो है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। सीओ आपका कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जामिनर में जो आपको प्रोडक्ट देता है वो दोनों ही दे देता है। तो आपको कब निकालना है और कब नहीं निकालना है, तो उसके लिए कंडीशन है। अगर ये आपको लिख लेना है यहाँ पे, ओनली इफ, कब निकलना है, अगर आपके दोनों रेडिकल जो है वो स्टेबल हो। दोनों कैसे कहने का मीनिंग है कि आपके पास जैसे अल्फा क्लीव आपने किया यहां पे, अब उसके बाद ये वाला और ये वाला जो दोनों ही रेडिकल है वो क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए, वेरी स्टेबल होना चाहिए। तो मैंने लिखा ना बोथ रेडिकल आर स्टेबल। अगर ये दोनों स्टेबल हैं तो आपका सीओ डीकार्बोनिलेशन होगा, क्योंकि इसके बाद होगा ना सेकंड स्टेप यहां से। तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसी में। इस वाली कंडीशन के लिए बोल रहा हूं, अगर ये वेपर दिया होता, अगर इसके बाद यहाँ पे वेपर दे दे, फर्स्ट को देख लो पहले 1 सेकंड के लिए, अगर ये यहाँ पे आपको वेपर दे देता तो आप पहले इसे निकाल देते, फिर आप इसे, आपका जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, जब आप सीओ निकालोगे यहां से, अगर वेपर दिया है और आपने सीओ निकाला तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो ये क्या थी, आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वेपर ना देके आपको क्या दिया, लिक्विड दिया है, यहाँ पे वेपर ना देके लिक्विड दिया है, अब आपको लिक्विड दे दिया। अब आपको ये देखना है क्या ये दोनों रेडिकल जो है वो स्टेबल है क्या। देखो, ये तो 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है, तो दोनों ही रेडिकल स्टेबल नहीं है क्या। 1 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए ये आपका यहाँ पे सीयू नहीं निकलेगी, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे नहीं कराओगे आप इस टाइप से कि आप सीयू को निकालोगे।
क्या कराओगे वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इससे CO नहीं निकालोगे। लेकिन अगर यहाँ पे वेपर था तो हमने फिर नहीं कहा था कि ये स्टेबल है कि नहीं है, तब मैं निकाल रहा था इजीली। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर लिक्विड फेज दिया हुआ है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की यही चांसेस होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको लिक्विड फेज दिया हुआ है तो आपको, अगर ये रेडिकल CO निकाल रहे हो, डिकार्बोनेशन करा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि ये रेडिकल हमारे स्टेबल है तो निकालोगे, नहीं है तो बिल्कुल ही निकालोगे फिर। दैट इज क्लियर। चलो इसके बाद थर्ड कंडीशन देखते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, हो सकता है उसने आपको वेपर भी ना दिया और लिक्विड भी ना दिया, उसे पैसिव देके आपको छोड़ दिया, अब वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो उसके लिए आपकी जो कंडीशन बनी वो भी मैंने, आप CO निकालोगे कि नहीं निकालोगे वो डिपेंड करेगा। अगर आपके दोनों रेडिकल स्टेबल हैं तो आप CO निकालोगे, और अगर रेडिकल स्टेबल नहीं है तो आप CO नहीं निकालोगे। इसका मीनिंग होता है कि आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही है ना। तो मैंने लिख दिया है इफ बोथ रेडिकल नॉट स्टेबल, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, अगर स्टेबल है तो ये आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो ये 3 कंडीशन है और इसी पे क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है। अगर आपका इसका क्वेश्चन आया तो 90% से ज्यादा लोगों के अगर गलत होने के चांसेस होते हैं वो यहां से होते हैं, इन 3 की वजह से। ये सबको पता होता है कि अल्फा क्लीवेज कराना है, CO निकालना है, लेकिन CO कब निकालनी है उसका लॉजिक होता है ये वाला। दैट इज क्लियर। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसके आगे का देखते हैं प्रोसीजर कि अगर आप CO नहीं निकालोगे तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो उसे देखते हैं अब। देखो अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, सभी को सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं। ये वाला तो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। एक चीज मैं मिस किया हूं पीछे, आप पीछे थोड़ा सा कुछ सेकंड पीछे बैक करके देखिए, मैंने उसमें स्टेबल के लिए कहा था, तो बता दूं स्टेबल क्या क्या होते हैं आपके रेडिकल। 3 डिग्री आपका एलाइलिक, मैंने लिख दिया उसमें, बस मैं बताना भूल गया, एलाइलिक, बेंजाइलिक और आपके पास साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल। इस टाइप के अगर आपके पास रेडिकल बन रहे हो तो ये क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल रेडिकल होते हैं भाई, है ना। तो मैंने जो स्टेबल की बात कही थी, तो स्टेबल से मीनिंग है इन सब का, इन सब में से कोई भी आपके पास रेडिकल बन रहा है तो वो सारे क्या होंगे, स्टेबल रेडिकल होंगे। दैट इज क्लियर। चलो अब अपन लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग है। अब आपको क्या दिया हुआ है, HNu दिया हुआ है। HNu दिया तो आप क्या करेंगे भाई, अल्फा क्लीप करेंगे। सबसे पहला क्या है, अल्फा क्लीप करेंगे। तो देखो अल्फा क्लीप किसी भी साइड से कराएंगे आप इसमें, क्योंकि इसमें दोनों साइड क्या है, फिनाइल फिनाइल लगे हुए हैं। तो इसमें क्या है, सेम है। अगर डिफरेंट होता तो अपन लोग किस साइड से करेंगे, जहां से हमारा अल्फा रेडिकल स्टेबल बनेगा वो वाला हम ब्रेक करते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, आप किसी भी साइड से कर सकते हो क्योंकि बोथ आर सेम। तो लेट से मैंने कंसीडर कर लिया, इस साइड किया मैंने ब्रेक, दिस और आपके पास दिस, ठीक है, ये पीएच ये पीएच। अब आपके पास ये हो गया। अब आपके पास सेकंड क्या दिया हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, ये यहां भी फिनाइल है। आपके पास क्या है, वेपर फेज है। वेपर फेज है तो फिक्स है कि वेपर फेज में आपका क्या है, CO निकलना ही निकलना है। वेपर फेज के लिए फिक्स है कि आपके पास डीकार्बोनिलेशन होना ही होना है। इसे मैं रफ कर देता हूं। अब जब आपके पास डीकार्बोनिलेशन होगा भाई तो क्या होगा, यहां से ये निकलेगा ये, और आपके पास जब निकलेगा तो क्या आएगा, दिस और ये पीएच और ये भी पीएच, और यहां से निकला होगा -CO, तो यहाँ पीएच और यहाँ पीएच। इन दोनों के पास क्या हो गया, आप अपना रेडिकल हो गया। अब आपस में क्या करेंगे, रेडिकल कंबाइन होंगे और जाकर, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसमें आपको ये नहीं सोचना था कि हमारे पास रेडिकल स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन, इनकेस यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है, स्टेबल भी है। लेकिन अगर स्टेबल ये नहीं भी बनेगा, अगर ये स्टेबल नहीं भी बनता तो भी आपको डीकार्बोनेशन करानी थी। क्यों, क्योंकि क्या दिया हो, वेपर फेज दिया हो। तो वेपर फेज में फिक्स है कि 100% क्या होगा, हमारा डीकार्बोनेशन होना ही होना है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा क्लीप करना है। तो करिए दिस। अब आप किस साइड से कराएंगे, एक अल्फा यहां है, एक अल्फा यहां, दोनों साइड से करा के देख लेते हैं, है ना। दिस। अब जब आपने यहां कराया होगा तो यहां बनेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री है। अगर मैं इसी में करता हूं, अगर लेट से कंसीडर कर लो, ये यहाँ पे नहीं कराया आपने, इस साइड करा रहे थे, तो कितने डिग्री बन रहा था, 1 डिग्री बन रहा था। तो क्या 1 डिग्री स्टेबल है कि 2 डिग्री स्टेबल है, 2 डिग्री है ना। तो आप किस साइड कराएंगे, इस साइड कराएंगे। दैट इज क्लियर ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इसके पास क्या है, उसने C6H6 दिया हुआ है, उसने आपको कोई कंडीशन मेंशन नहीं की हुई, ना वेपर ना लिक्विड, है ना, और ना ही कोई अभी जनरल क्या है, सॉल्वेंट है। C6 बेंजीन क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो इसमें आपको ये देखना है कि अब हमारे पास क्या होगा। तो अब आपको इसमें क्या देख रहे हैं, 3 मेंबर्ड रिंग, क्या देख रही है, 3 मेंबर्ड रिंग।
एक को हम ए कंसिडर करते हैं, एक साइड हम बी कंसिडर करते हैं, तो 3 मेंबर रिंग में क्या होगा, स्ट्रेन होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। तो इस वजह से इसमें आपका ना तो गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा ना डेल्टा। अगर आप यहां से कंसिडर करते थे तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, इस टाइप से होता था ना। तो इसमें आपके पास ना गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा ना डेल्टा। अब इसमें आपको जो देखना है, अगर यहां से आप ये, तो ये अल्फा, ये बीटा, और ये क्या होगा इसके लिए गामा। अगर इस साइड आओगे तो ये भी क्या होगा इसके लिए गामा होगा। तो दोनों के लिए गामा कौन से हैं, ये वाले। अब जब गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर इसमें करोगे तो उससे ज्यादा क्या है आपके पास, 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन है। तो आप इस स्ट्रेन को क्या करोगे, कम करोगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। तो देखो मैं पहले दोनों पॉसिबिलिटी लेता हूं कि कैसे कम किया जा सकता है। मैंने कहा कि पहली बार ए आपका ब्रेक हुआ, तो ए रेडिकल जब ब्रेक होगा तो देखो भाई, दिस 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 और दिस। अब ये ब्रेक हुआ तो यहां आया और ये यहाँ, तो एक ये रेडिकल बन गया। ये रेडिकल पहले से था ही, यहां से ब्रेक हुआ होगा तो ये वाला रेडिकल जनरेट हुआ, और ये दिस, यही हुआ ना भाई, है कि नहीं। और ये इसका रेडिकल पहले से चल रहा है तो ये चलेगा। अब ये दोनों रेडिकल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आपका डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये दोनों नेक्स्ट स्टेप में जाकर क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कौन सी एल्कीन बनी है आपके पास, सिस एल्कीन बन रही है। इसे ध्यान से देखिएगा ये कौन सी एल्कीन बन रही है ना। अब इस वाले को कंसिडर करो, बी वाले को। अब किसे कंसिडर करेंगे, बी वाले को। तो देखो आपके पास यहां दिस 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 और दिस। अब आपने क्या किया, बी वाला ब्रेक कर रहे हैं, तो आपके पास यहां आएगा और ये दिस, और आपके पास यहां, और एक ये रेडिकल और एक ये रेडिकल, और यहां सी डबल बॉन्डों के साथ ये वाला रेडिकल। यही बनेगा ना भाई, बिल्कुल देखिए सेम बनेगा ना ये। तो अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। अब ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे वो अपन लोग। तो अब आप देखो एग्जामिनर ने जो आपको आंसर्स दिए थे वो बहुत सोच समझ के देते हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए देते। एक बार तो उसने सिर्फ ये दे दिया था 100%, एक बार उसने ये दे दिया था 100%, और एक बार क्या किया, दोनों का मिक्सचर दिया। तो आप ही सोचो क्या दोनों का मिक्सचर नहीं बनेगा क्या, क्योंकि आप देख रहे हो एक वाली जो है, अगर जैसे ई और जेड कंसिडर करते हो तो ये जेड है और ये कौन सी एल्कीन है, ई एल्कीन है। तो दोनों ही एल्कीन फॉर्म हो रही है, जेड भी हो रही है और ई भी हो रही है, क्योंकि एक बार बी के भी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है, एक बार ए के भी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी थी। तो आपने दोनों को क्या किया, ब्रेक करके देखा, तो जेड और ई दोनों एल्कीन क्या होंगी आपके फॉर्म होंगी, और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, है ना। अब इसे देख लेना कितने मेंबर रिंग बन रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मेंबर आपके पास ये क्या हो जाएंगे, रिंग्स फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है ना। तो बना लोगे, अब आंसर देख लेना आपका कौन सा वाला है। मैं इसका ऑप्शन ही बता देता हूं, प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है ये भाई। एक मिनट हाँ, ये था आपका जून 18 का, और इसका जो ऑप्शन सही दिया हुआ है आपको 20 का ए। क्या दिया हुआ है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपको सही दिया हुआ, राइट आंसर है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक जेड बनेगा और एक ई बनेगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। तो देखो HNO दिया हुआ है। अब आपको यहां पे दिया हुआ लिक्विड फेज। कौन सा फेज दिया हुआ भाई, लिक्विड फेज। तो बहुत ध्यान से देखना है आपको। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई, अल्फा क्लीप बॉन्ड करना है, तो अल्फा को क्लीप करो। तो देखो अब इसके लिए ये भी अल्फा है, इसके लिए ये भी अल्फा है, तो किसी को भी कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो मैंने लेट से इसे ही कर दिया क्लीप। तो आपके पास ये रिंग दिस, ये आपके पास सी डबल बॉन्ड हो, यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो यहां रेडिकल, और ये आपके पास बेंजाइलिक, है ना। तो अभी बेंजाइलिक रेडिकल आपके पास यहां जनरेट हो गया, है कि नहीं। अब आपको इसके बाद देखना होता था, क्या अगर इसका हम डीकार्बोनिलेशन करेंगे तो क्या ये आपके पास स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो अब आप जब डीकार्बोनेशन करोगे तो यहां से क्या होगा, ये ब्रेक होगा, तो ये वाला भी तो क्या है आपके पास, स्टेबल रेडिकल है कि नहीं है। तो आपके पास जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये भी बेंजाइलिक है और ये भी बेंजाइलिक है, तो दोनों क्या है, स्टेबल रेडिकल है। जब स्टेबल रेडिकल है तो भले ही ये लिक्विड फेज है, तो इसमें CO का क्या होगा, डीकार्बोनेशन होगा, तो CO इससे निकलेगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, रिकंबाइन करेंगे, और आपके पास कुछ इस टाइप से बन जाएंगे, ये दो रिंग बन जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, है ना। ये रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या है, बेंजाइलिक रिंग है ट्रांस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में ये आपके आ जाएंगे। क्लियर है भाई। तो ये क्या था, लिक्विड फेज। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, लिक्विड फेज दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला तो सेम ही काम होता है, अल्फा क्लीव। तो करो अल्फा को क्लीव आप, दिस 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 और आपके पास दिस और दिस।
तो आपने क्या किया, अल्फा क्लीव कर दिया यहाँ पे, किसी भी साइड से करो, इस साइड से एज वेल एज इस साइड से, तो कोई इशू नहीं है। अब आपको इसमें देखना है क्या कार्बोनिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो डीकार्बोनेशन कराने के लिए क्या कंडीशन थी कि दोनों रेडिकल को स्टेबल होना चाहिए। तो देखो अगर ये आपने डीकार्बोनेशन करा यहां से, यहीं से होगा कि नहीं होगा, तो क्या ऐसे मैंने रफ कर लिया यहाँ, और ये वाला देखो तो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, तो क्या 2 डिग्री स्टेबल होता है क्या, नहीं होता है ना। तो 2 डिग्री तो स्टेबल होगा नहीं, जब स्टेबल होगा नहीं तो इसमें डीकार्बोनेशन नहीं होगा भाई, इसमें डीकार्बोनिलेशन नहीं होगा, है कि नहीं। तो आगे क्या हो सकता है, तो आपके पास ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, है ना, यही है। तो अब आपके पास इसमें होता है गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, क्या होता है, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, इसे इंट्रामॉलिक्यूलर गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो इसे क्या करेंगे, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो इसमें आपका होगा हाइड्रोजन ट्रांसफर, देखो कैसे होगा हाइड्रोजन ट्रांसफर, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये कंडीशन आपको तब लगानी है जब आपके पास ये स्टेबल नहीं है, अगर हो रहे थे तो फिर आप वो ही रुक जाना चाहिए था। तो अब आपने क्या किया, ये वाला यहां से निकाला, तो आपके पास यहां से ब्रेक हुआ, ये रेडिकल और ये H के पास रेडिकल आके ये कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो दिस दिस दिस, ये C डबल बॉन्ड हो और H आपका यहाँ आ गया, यही आया ना भाई, और यहाँ पे आपके पास दिस। अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ आप आए, यहाँ एक यहाँ रेडिकल और एक यहाँ रेडिकल, ये दोनों रेडिकल मिलके क्या करेंगे, कंबाइन होकर डबल बॉन्ड का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आपके पास ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखना है कि आपके पास कब डीकार्बोनेशन करानी है, कब नहीं करानी है। इसके बाद इसका एक केस और रह जाता है जिसमें आपको सॉल्वेंट गिवन होगा, तो उसे अब अपन लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट 2 में, है ना। तो आई होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट वाला है उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो